बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हमारा लेक्चर है G40। अच्छा, इससे पहले जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि कंडीशनिंग ऑफ अ रैंडम वेरिएबल बाय एन इवेंट, ठीक है। और उसमें हमने कंडीशनल पीएमएफ, कंडीशनल पीडीएफ देखी थी, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस निकालना भी हमने देखा था, ठीक है। आज हम देखेंगे जॉइंट रैंडम वेरिएबल्स की जो कंडीशनिंग है, ठीक है। कंडीशनिंग टू रैंडम वेरिएबल्स बाय एन इवेंट, ठीक है। कि हमारे पास जो हमने बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल्स देखे थे, ठीक है, ये टू रैंडम वेरिएबल्स, उसकी हमने मुख्तलिफ चीज़ें देखी थी। तो उस पर हम अब देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई कंडीशन मौजूद है, कोई इवेंट अकर हो चुका है, तो उसके लिए हम फिर जो पीएमएफ या पीडीएफ है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, कंडीशनल पीडीएफ और पीएमएफ, ठीक। सो सबसे पहले हम देखते हैं जी कंडीशनल जॉइंट पीएमएफ, ठीक। कंडीशनल जॉइंट पीएमएफ में क्या होगा, हमारे पास पी एक्स कॉमा वाई और गिवन है फंक्शन बी एक्स वाई, दैट विल बी इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू वाई गिवन बी, ठीक। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जो जॉइंट पीडीएफ आ जाएगी, कंडीशनल जॉइंट पीडीएफ, ठीक है, वो क्या आ जाएगी हमारे पास, कंडीशनल जॉइंट पीडीएफ। कंडीशनल जॉइंट पीडीएफ में हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स कॉमा वाई गिवन बी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई of xy divided by probability of b and x comma y that belongs to the event b and 0 otherwise, ठीक। इस तरीके से इसको भी हम लिख सकते हैं, ठीक। that will be simply p xy divided by probability of b, ठीक, where x y that belongs to b and 0 otherwise, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गई जॉइंट पीडीएफ और जॉइंट सीडीएफ हमारे पास आ गई। इस तरीके से हम इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक। कंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यू, कंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। सपोज हमारे पास डब्ल्यू एक डिफाइंड है फंक्शन एक्स वाई का, ठीक है, गिवन बी, ठीक। सो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डब्ल्यू गिवन बी फॉर डिस्क्रीट, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, समेशन ओवर एक्स दैट बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ एक्स, summation y that belongs to the range of y, g x y p x y given b of x y, ठीक। सो इस तरीके से कंटिन्यूस के लिए इसमें सिर्फ हमारे पास इंटीग्रल्स आ जाएंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ w given b that will be integral from minus infinity to infinity, minus infinity to infinity, g x y f x y given b x comma y dx dy, ठीक। सो ये हमारे पास इंटीग्रल में आ जाएगा। सो सिमिलरली हमारे पास जो वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है, वेरिएंस ऑफ w गिवन b, ठीक है, दैट विल बी सिंपली सेकेंड मोमेंट गिवन b, ठीक है, माइनस स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट मोमेंट कंडीशनल, ठीक है। सो ये हमारे पास रिलेशंस हैं सिंपल,
सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हमने ये चीज़ देख चुके हुए हैं कि हम जॉइंट पीडीएफ या जॉइंट पीएमएफ कैसे निकाल सकते हैं और उसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। ठीक, सो इनकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि ये पॉइंट्स हमें क्लियर हो सके। मैं एग्जांपल कॉपी कर लेता हूँ यहाँ। अच्छा, ये एग्जांपल 7.11 है। ठीक, इसमें हमें क्या कहा गया है कि हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई है, हैव द जॉइंट पीएमएफ, ये हमें गिवन है फिगर में। लेट बी इज इक्वल टू, एक इवेंट है जिसमें सम ऑफ जो एक्स प्लस वाई दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, सो हमने फाइंड क्या करना है जी, कंडीशनल पीएमएफ हमने गिवन बी फाइंड करनी है। ठीक, सो सबसे पहले तो हमने इस इवेंट को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इस इवेंट को जो हमारे पास है, अगर हम इसको देखें तो x प्लस वाई मीन्स ये x है और ये y है, इनका सम जो है 4 या 4 से कम होना 4 या 4 से कम होना चाहिए। ठीक है, सो हमारे पास ये 1 1 पे एक वैल्यू है, तो 1 प्लस 1 2 है, तो ये 4 से कम है, ये भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसके 1 पे और कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर है। ठीक है, 2 1 2 प्लस 1 3 है, तो ये भी आ जाएगा। 3 प्लस 1 4 है। ठीक है, ये भी आ जाएगा। अब इस तरीके से इधर आ जाए तो 2 1 पे तो कुछ नहीं है, 2 2 पे ये आ जाएगा 4, तो ये भी इस लेस देन इक्वल टू 4 में आ जाएगा। लेकिन 2 प्लस 3 करेंगे तो 5, इसको हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, सो जो हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी इसके अंदर, वो हमारे पास ये वाली टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, सो हमने इसके ऊपर सिर्फ कंडीशन लगानी है। ठीक है, और कंडीशन क्या है ये, तो इसके इवेंट हमने डिफाइन करते हैं बी, तो इसके इवेंट्स पहले डिफाइन कर लेते हैं कौन कौन से। ठीक है, सो सॉरी, इवेंट बी के जो आउटकम्स हैं वो देख लेते हैं। 1 1, ठीक है, और हमारे पास 2 1, ठीक है, 1 1 2 1, ठीक है, फिर 2 2 और फिर 3 1। सो ये हमारे पास 4 हमारे पास इसके आउटकम्स आ जाते हैं, सच दैट कि हमारे पास जो x प्लस वाई है वो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 4 हो जाए। ठीक, सो अब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी फिर आ जाएगी, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास जो आ जाएगी, दैट विल बी सिंपली प्री एक्स वाई ऑफ 1 1 प्लस प्रोबेबिलिटी पी एक्स वाई 2 1 प्लस पी एक्स वाई 2 2 प्लस पी एक्स वाई 3 1। ठीक, सो ये प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं कि 1 1 पे क्या 1/4 प्लस 2 1 पे 1/8, 2 2 पे भी 1/8 है, और 3 1 पे 1/12। ठीक, तो इसको सम कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 7/12। ठीक, सो अब कंडीशनल में क्या करना है हमने, जो कंडीशनल अब हमने कंडीशनल का जो हमारे पास इसमें रिलेशन है वो क्या है जी, पी एक्स वाई गिवन बी एक्स वाई। ठीक, सो दैट विल बी सिंपली पी एक्स वाई ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ पी। ठीक, सो अब हमने सिर्फ क्या करना है कि इन सब प्रोबेबिलिटीज़ को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से डिवाइड कर देना 7/12 से। ठीक है, सो दैट विल बी सिंपली हमारे पास ये आ जाएगा 0 अदरवाइज। सो इसको हम प्लॉट करके ही देख लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, सो 1 2 3 0 1 2 3। सो 1 1 पे हमारे पास एक आ गया पॉइंट। ठीक है, एक हमारे पास 2 1 पे आ गया। ठीक है, फिर एक 2 2 पे आ गया, और एक फिर 3 1 पे आ गया। ठीक है, सो इनको हम डिवाइड करते जाएंगे। ठीक, सो हमारे पास ये नंबर्स आते जाएंगे। ठीक है, सो दैट विल बी 3/7। ठीक है, दैट विल बी 3/14 एंड दैट विल बी 1/7 एंड दैट विल बी 3/14। ठीक, सो ये हमारे पास क्या आ गई, कंडीशनल पीएमएफ। ठीक है, सो जो कंडीशनल पीएमएफ हमारे पास ये है, वो हमारे पास ये हमने इधर प्लॉट करके देख ली। ठीक है, अच्छा, इस तरीके से हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मैं उसको भी कॉपी कर लेता हूँ।
अच्छा, ये हमारे पास अब एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की जॉइंट पीडीएफ आ गई हमारे पास से। एक्स एंड वाई आर रैंडम वेरिएबल्स विद जॉइंट पीडीएफ, ये हमारे पास आ गई। एक्स की रेंज 0 से 5 तक है और वाई की रेंज 0 से 3 तक है। तो रेंज से हमें पता चलता है कि ये अगर हम इसको प्लॉट करें तो ये एक रेक्टेंगल बन जाता है, ठीक है। एक्स जो है वो 5 तक है, 1 2 3 4, ठीक है। और ये जो है हमारे पास 1 2 3, वाई जो है हमारे पास 1 2 3 तक, ठीक। सो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन जाती है। अब हमें क्या कहते हैं जी, फाइंड द कंडीशनल पीडी ऑफ एफ एक्स एंड वाई गिवन द इवेंट बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, कि इन दोनों का सम जो है वो एक्स प्लस वाई का सम 4 या 4 से ज़्यादा आ जाए, ठीक है। सो हमें तमाम वो वैल्यूज़ लेनी है जहाँ पर कि ये 4 या 4 से ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। मीन्स कि यहाँ पर ये 4 और ऑब्वियसली यहाँ पर भी ये 4 होना चाहिए सम, ठीक है। सो ये हमारे पास कंडीशन बन जाती है, ठीक है। सो ये हमारे पास है कंडीशन की जहाँ पे हमारे पास इवेंट बी आ जाता है, ये वाला, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाता है, इवेंट बी। यहाँ पे आप देखें तो एक्स प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 होगा हर पॉइंट के ऊपर, ठीक है। या तो 4 होगा, जैसे यहाँ पर 4 + 0 4 है, ठीक है। सो इसी तरीके से यहाँ पे आते जाएंगे, ठीक है। तो 3 + 1 4 है, ठीक है। सो ये लिमिट बन जाती है, ठीक है ना। ये असल में अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास लिमिट बन जाती है, ये पॉइंट्स आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। इसी के से 1 और 3 थोड़ा सा ये इस साइड पे होना चाहिए था, ठीक है। सर ये प्लॉटिंग थोड़ी सी यहाँ पर, ठीक। सो ये आ गया से। सो ये हमारे पास इसके प्लॉट बन जाते हैं। अच्छा, अब सिंपल है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लेंगे पहले। सो ये आ जाएगी हमारे पास एक्स की लिमिट, तो हमारे पास एक्स की लिमिट हमारे पास पहले हम वाई की लिमिट लिख लेंगे, वो 0 से 3 तक है, ठीक है। और जो एक्स की लिमिट है वो हमारे पास कहाँ से आ जाएगी, 4 - वाई से लेके 5 तक, ठीक है। सो दैट विल बी 1/15 dx dy, ठीक। सो इसको इंटीग्रेट करें तो ये 1/15 0 से 3। सो इसको इंटीग्रेट करें तो ये हमारे पास आ जाता है 1 + y dy, ठीक है। और फिर इसको इंटीग्रेट करें, सिंपल इंटीग्रेशन है, सो इस वजह से मैं स्टेप्स में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। सो दैट विल बी सिंपली 1/2। सो ये हमारे पास बी, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई। तो आप जब कंडीशनल पीडीएफ फाइंड करनी है तो हमने इसको 1/15 को डिवाइड कर देंगे हम 1/2 से, ठीक है। सो जब 1/2 से डिफाइन कर देंगे तो हमारे पास ये सिंपली एक्स वाई एक्स कामा वाई सॉरी गिवन बी विल बी इक्वल टू, देयर विल बी सिंपली 2/15, ठीक है। 1/15 डिवाइड बाई 1/2 विल बी 2/15। अच्छा, जो लिमिट्स हैं इसकी वो आप यहाँ पे गौर से देखिएगा कि x की लिमिट भी वही रहेगी, y की लिमिट भी वही रहेगी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक और लिमिट आ जाएगी, ठीक है। और वो क्या है जी, कि x + y जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 एंड 0 अदरवाइज, ठीक है। सो वेरी जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कि अगर हमारे पास सिंगल इवेंट है, पीएमएफ है या पीडीएफ है, तो उसके लिए भी कंडीशन जो हमारे पास गिवन है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करके उसके साथ हमें उसको सिंपली डिवाइड कर देना है, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर हम इसी एग्जांपल को देखें और इसका हम अगर वेरिएंस फाइंड करना चाहें और एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो सपोज दिस इज कंटिन्यूएशन और एग्जांपल है 7.14। उसमें क्या कहते हैं जी कि W हमें एक फंक्शन गिवन है विच इज़ प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, ठीक है। और इवेंट वही है, ठीक है। B जो इवेंट है हमारे पास वही है x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है, ठीक। सो ये अब हमारे पास कंडीशनल जॉइंट पीडीएफ है हमारे पास। अब हमने इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है। W क्या है हमारे पास, एक्स वाई गिवन B, ठीक। सो दैट विल बी सिंपली लिमिट्स आपके पास वही आ जाएंगी 0 से 3 तक, 4 - y से लेके 5 तक, ठीक। 2/15 एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ठीक।
सो अगेन दिस इज़ अ वेरी सिंपल इंटीग्रेशन, मैं ज़्यादा डिटेल स्टेप्स में नहीं जाऊँगा, ठीक है। सो दैट विल बी सिंपली 1/15 0 to 3 x square 5 4 minus y, ठीक, dy y dy, ठीक। सो ये जब हम इसमें लिमिट्स वगैरह पुट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/15 0 to 3, so 9y plus 8y square minus y cube dy, ठीक। सो ये हमारे पास इसको इंटीग्रेट किया, लिमिट पुट की, तो दैट विल बी 123/20, ठीक है। सो इसमें सिर्फ हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करने का कहा गया, ठीक है। अच्छा, अब एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, ताकि मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाए हमें। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक। अच्छा, ये हमारे पास है क्विज 7.3a, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं जी, हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स हैं एल एंड एक्स, जिनकी जॉइंट पीएमएफ हमारे पास गिवन है। एक फंक्शन हमें गिवन है v इज इक्वल टू एल एक्स, ठीक है। सो वी डिफाइन द इवेंट ए, कि जहाँ पे v जो है मीन्स इसका जो प्रोडक्ट एल और एक्स का जो प्रोडक्ट है दैट इज ग्रेटर देन 80, ठीक है, नॉट इवन इक्वल टू 80 बट ग्रेटर देन 80, ठीक है। फाइंड द कंडीशनल पीएमएफ एंड व्हाट आर एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड द वेरिएंस ऑफ दिस, ठीक है। सो हमने पहले इस इवेंट को आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर, ठीक है, कि वी प्रोडक्ट है तो 40 इंटू 1 इज़ 40, वो लेस देन 80 है, ठीक है। 40 इंटू 2 इज़ 80 विच इज़ अगेन मीन्स दैट शुड बी ग्रेटर देन 80 है, तो 40 इंटू 3 इज़ 120, ठीक है। तो एक ये आ जाएगा इवेंट हमारे पास। फिर इसी का 60 इंटू 1 इज़ लेस देन 80 है, ठीक है। 60 इंटू 2 इज़ 120, ये आ जाएगा। 60 इंटू 3 इज़ 180, ठीक। सो ये हमारे पास तीन इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं हमारे पास आ जाएंगी, जो इस इवेंट ए को सेटिस्फाई करें, ठीक है। सो जब इस इवेंट ए को सेटिस्फाई करें, ठीक, सो हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है। मीन्स के एल एक्स की पेयर जो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, वो कौन कौन सा आ जाएगा हमारे पास, 260, ठीक है। दूसरा पेयर हमारे पास क्या आ जाएगा, 340, और तीसरा पेयर हमारे पास क्या आ जाएगा, 360, ठीक। सो अब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, इवेंट ए, ठीक। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी हमारे पास, और ए क्या है जी, वी इज ग्रेटर देन 80, ठीक। सो दैट शुड बी इक्वल टू पी एल एक्स 260, ठीक है, प्लस पी एल कामा एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 340 प्लस एल एक्स हमारे पास क्या है जी, 360, ठीक। सो इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर लेंगे, ठीक है। सो 260 हमारे पास कितनी, 260 0.2 प्लस 340, ठीक है, 340 कितने 0.15, और फिर हमारे पास क्या है जी 360 विच इज़ 0.1, ठीक है। सो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ कितनी बन जाती हैं, 0.45, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, सिंपली इन प्रोबेबिलिटीज़ को, जो भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ये जो हमारे पास तीन प्रोबेबिलिटीज़ आती हैं, इनको हमने डिवाइड कर देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से सिंपली, ठीक है। सो हमारे पास जो कंडीशनल पी एम एफ आ जाती है, एल एक्स गिवन ए ऑफ एल एक्स विल बी इक्वल टू सिंपली पी एल एक्स ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, गिवन हमारे पास जो कंडीशन है एल एक्स इज ग्रेटर देन 80 एंड 0 अदरवाइज, ठीक। सो अब हमने क्या करना है, सिंपली अगेन हमने ये जो तीनों प्रोबेबिलिटीज है 0.2 डिवाइड बाई 0.45, 0.15 डिवाइड बाई 0.45 एंड 0.1 डिवाइड बाई 0.45, रेस्ट का क्या होगा, रेस्ट विल बी जीरो, क्योंकि वो इवेंट ए में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। सो हमारे पास जो इसको अगर टेबुलर फॉर्म में लिख लें हम, एल एक्स गिवन ए, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 40, एक्स इक्वल टू 60,
इसी के यहाँ पे l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू 3। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 0 0 और दैट विल बिकम 1/3, 4/9, 2/9। अच्छा जी, नेक्स्ट हम इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ v विच इज़ प्रोडक्ट ऑफ lx। ठीक है, गिवन a हमारे पास क्या आ जाएगा समेशन ओवर l, समेशन ओवर x, lx p x y गिवन a x y। ठीक है, सो दैट विल बी सिंपली 120 into 4/9 plus 120 into 1/3 plus 180 into 2/9 से सो ये हमारे पास क्या आ जाता है 133 और 1/3 से। अच्छा, इसी तरीके से हम इसका जो कंडीशनल सेकंड मोमेंट फाइंड कर लेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ v स्क्वायर गिवन a। ठीक है, सो दैट विल बी सिंपली समेशन l lx का स्क्वायर और फिर p lx गिवन a एक्स वाई। ठीक, सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सिंपली 120 स्क्वायर 4/9 प्लस 120 होल स्क्वायर 1/3 प्लस 180 स्क्वायर इंटू 2/9। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18,400। सो वेरिएंस क्या आ जाएगा हमारे पास जी, वेरिएंस ऑफ v given a will be simply expected value of v square given a minus square of the expected value of v given a। so ये हमारे पास क्या आ जाएगा 18,400 माइनस 133 1/3 स्क्वायर। सो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 622 2/9। ठीक, अच्छा, अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं जो कि कंडीशनल जॉइंट पीडीएफ से रिलेटेड है। ठीक है, मैं उस एग्जांपल को भी कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास एक जॉइंट पीडीएफ आ गई। ठीक है, एक्स वाई डिवाइड बाई 4000 और एक्स की लिमिट 1 से 3 तक है, वाई की लिमिट जो है 40 से 60 तक है और 0 अदरवाइज। ठीक है, हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल डब्ल्यू डिफाइन है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। अच्छा, हम एक इवेंट डिफाइन कर देते हैं जिसमें हम कहते हैं कि डब्ल्यू शुड बी ग्रेटर देन 80। ठीक है, मीन्स कि इनका प्रोडक्ट जो है किसी भी टाइम पे 80 से ज़्यादा होगा तो वो तमाम वैल्यूज़ ले लेंगे। सो फाइंड द कंडीशनल जॉइंट पीडीएफ और कंडीशनल जॉइंट पीडीएफ फाइंड करनी है और एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस फाइंड। अच्छा, तो सिंपली हम पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सो दैट विल बी इंटीग्रल ओवर इवेंट बी एफ एक्स वाई एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई। ठीक, सो दैट विल बी सिंपली हमारे पास पहले y की लिमिट ले लेते हैं 40 to 60 और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 80/y to 3। ठीक है, आई होप ये आपको लिमिट समझ आ रही है, दैट इज क्वाइट सिंपल। ठीक है, एक्स वाई बाय 4000। ठीक, डी एक्स डी वाई। ठीक, सो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, सो दैट्स क्वाइट सिंपल, ऑब्वियसली इंटीग्रेशन है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा। 40 से 60 तक y ओवर 4000। ठीक, और ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर बाई 2 80/y 3 dy। ठीक है, सो ये लिमिट्स पुट कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40 से 60। तो ये हमारे पास आ जाता है y ओवर 4000 9/2 माइनस 3200/y स्क्वेयर dy। ठीक है, अब ये इसमें नीचे आ गया वाई स्क्वेयर तो ये हमारे पास फंक्शन इस तरीके से आ जाएगा। इसका इंटीग्रल 9/8 माइनस 4/5 नेचुरल लॉग ऑफ 3/2। ठीक, अच्छा, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.801। ठीक, सो इसकी जो हमारे पास एफ एक्स वाई गिवन बी एक्स कॉमा वाई विच इज इक्वल टू एफ एक्स वाई divided by probability of b। ठीक, और that will be xy that belongs to b।
एंड 0 अदरवाइज। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई बाय, ये हमारे पास एक्स वाई बाय 4000 है और पी बी जो हमारे पास है वो 0.801 है। ठीक है, तो हम इसको एज ए कांस्टेंट लिख लेते हैं, मीन्स के एक डिफाइन कर लेते हैं 4000, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक, सो इस तरीके से लिख लेते हैं इसको, ठीक है, ताकि 1 और के ना लिखना पड़े। ठीक, सो ये हमारे पास आ जाता है, तो ये हमारे पास जो फंक्शन फिर बन जाएगा, सिंपली लिखने में आसान हो जाएगा, के एक्स वाई एंड 0, ठीक है, और लिमिट्स हमारे पास क्या आ जाएंगी, y इज़ लेस देन इक्वल टू 60, ग्रेटर देन इक्वल टू 40। अच्छा, x की लिमिट्स को हम कंबाइन कर लेते हैं 3, और ग्रेटर देन हमारे पास आ जाएगा 80/y, ठीक, एंड 0 अदरवाइज। अच्छा, अब हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ w गिवन b will be simple integral x y f of x y, so sorry, given b x y dx dy। ठीक, सो लिमिट्स वही आ जाएंगी हमारे पास 40 से 60, और ये लिमिट आ जाएगी 80/y से लेके 3 तक, के एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डी एक्स डी वाई। ठीक, सो इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, सो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली, मैं पूरा इसको इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप इसको कर लें, ना समझ में आए तो फिर पूछ लीजिएगा। दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 120.78। ठीक, सिमिलरली हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डब्ल्यू स्क्वेयर गिवन बी आ जाएगा, ठीक है, वो सिंपली क्या आ जाएगा, एक्स वाई का स्क्वेयर इंटू एफ एक्स वाई गिवन बी एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ठीक, सो इसको भी अगर हम कर लें इंटीग्रल, तो लिमिट वही आ जाएगी, सॉरी 40 से लेके 60 तक, और ये लिमिट आ जाएगी हमारे पास 80/y से लेके 3 तक, के एक्स क्यूब वाई क्यूब डी एक्स डी वाई। ठीक, अच्छा, इसको भी आप खुद ही कर लीजिएगा इंटीग्रल, ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन है, सो दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 161.10। ठीक, सो वेरिएंस हमारे पास क्या आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ w गिवन b विल बी सिंपली expected value of w square given b minus given b whole square, so that will be simply 152.8.30। ठीक है, अच्छा, इसमें मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, बेसिकली थोड़ा सा जब पीडीएफ पे काम करते हैं तो इंटीग्रेशन पे आपको मैंने पहले भी कहा था कि थोड़ा सा अपने प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कैलकुलस की कोई भी बुक जो आप पढ़ चुके हुए हैं उससे देख के थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, ताकि आपको इंटीग्रेशन करने में इशू ना आए किसी भी किस्म की। बाकी इसके जो बेसिक रिलेशंस हैं जो हमने शुरू में देखे हैं वही हैं, सिर्फ उन्हीं को मैनिपुलेट कर रहे हैं कि कैसे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, या कैसे हम जो है बाकी पीडीएफ है या पीएमएफ है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेसिक रिलेशंस हमारे पास वही हैं जो हमने पहले देख चुके हैं। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप क्लास में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।